देखो फ्रेंड्स, ये भर गया है बारात। कुछ कबूतर के मैंने खिंचवाया नहीं, 11 कबूतरों का इनका टूर्नामेंट है। मैं इन्होंने जब भी 50-60 कबूतर तैयार किए हैं, 17 का भी उड़ाएंगे ये साकिब भाई ईदगाह रोड वाले। हेलो फ्रेंड्स, और बताइए सभी लोग कैसे हैं। और देखिए, आज मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मेन मोटिव है कि कबूतरों के पर खींचने का सही तरीका, जो मेरा अपना हिसाब है, और शायद आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगा। और जो भाई मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे पर खींचने का तरीका क्या है, तो मैं आज साकिब भाई के आया हूँ और इन्होंने इसीलिए ख़ास तौर पे बुलाया है मुझे कि कबूतर इनके पास जो हो रहे हैं टूर्नामेंट में भी तैयारी करनी है। तो ये कादीपाड़े के ईदगाह रोड पे रहते हैं भाई साहब, और इनके कबूतरों के मैं अभी पर खींचूंगा, इन्हें तरीका ही बताऊंगा। साथ साथ मेरे भाई आप भी देखते रहें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब। तो इस तरह से आज मैं आपको पर खींचने का सही तरीका जो है वो बताऊंगा। और 2 तरह के कबूतरों के पर खींचे जाते हैं, एक हिले हुए के, एक बिना हिले हुए के। अब कैसे कब खींचे जाते हैं वो अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आने दो अभी कबूतर कोई। अब जैसे ये पट्टा है, दिखाओ इसके, इसका एक पर है बच रहा है बस ये, यानी कि मैक्सिमम अपने अगर आप हाथ से खींचोगे पर तो 40 दिन लेता, वरना 32-33 दिन में जो कबूतर खुद झाड़ता है वो पूरा हो जाता है। तो इस बच्चे का भी कुछ खींचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि सितंबर के 20 तक इनका कबूतर तैयार मिले। तो इस सितंबर के पहले हफ्ते में तैयार हो जाएगा, तो इसलिए इसका पर खींचना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। तो इसे ऐसे छोड़ दो। लाओ अब चलो दूसरा कबूतर देखो कोई, ये है दूसरा कबूतर देखो कोई। अच्छा, ये आपका नया पट्टा है पुराना है? नया है। अच्छा अच्छा, नया है। तो लो, ये इसके भी खींचने की ज़रूरत नहीं, तैयार है, भेज दो बाहर। चलो और दिखाओ। ये कोई पुराना कबूतर भी लेके आना, पुराने कबूतर की कुछ वो होता है। ये पुराना है नया है? पुराना है। तो चेहरा मत दिखाना है। ये है और देखो, अब ये कबूतर है, इसका तो पर हम खींच नहीं सकते, इन्होंने नया पूरा किया, जबकि इसने उल्टी गुरी शुरू कर दी। अब आप क्या, इस नए पर को हम खींचेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं। अब इसे तो अल्लाह के नाम पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये 3-4-5 पर झाड़ता हुआ सीज़न पे ज़्यादा यहाँ तक हो सकता है। और ऐसे कबूतर का कुछ इलाज भी नहीं होता कि जो उल्टी गुरी शुरू कर दे और बिल्कुल गहराई से, और यहाँ भी 10वीं पूरे करे हुए नया पर है। नया पर खींचने का मतलब ये भी हो सकता है कि पर निकले ना दोबारा। अब जैसे फ्रेंड, ये इनका पुराना उड़ा हुआ कबूतर है 5 घंटे का, ये 2 पर गिराने से रह रहा है। 2 पर गिराने का मतलब ये है कि जिस दिन ये वाला पर गिरा देगा उससे 50 दिन के बाद इसके दोनों पर पूरे हो जाएंगे। तो यानी आज से लेके सितंबर के मिड में, और ये हिला हुआ कबूतर है, तो ये समझ लो सितंबर का महीने के भी 10 दिन बच रहे हैं, फिर पूरा अक्टूबर। तो इस कबूतर को हमें छूने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका उड़ा बिड़ा कबूतर है पुराना। ये ये भी करता वाला देखिए, ये भी पुराना कबूतर है, एक पर गिराने से रह रहा है, कोई टेंशन नहीं, इसका पर खींचना बेकार है। क्योंकि आप ध्यान रखें, 10वां पर जो है अगर खुद कबूतर झाड़ता है तो 32-33-35 दिन में पूरा हो जाता है अच्छी खिलाई के साथ। आप खींचोगे तो 40 दिन ले जाएगा, क्योंकि पर को फिर नीचे से निकलना पड़ता है जड़ से। जबकि जो पर कबूतर खुद झाड़ता है तो वो नीचे से निकलती हुई फोंग की ताकत से वो पर गिरता है उस कबूतर का, और वो 2-3 दिन बाद आप देखो कि जिस दिन चढ़ा दूसरे दिन बाद कली खड़ी हुई दिखाई दे जाएगी। और जो आपका अपना खिंचा हुआ पर होगा, आप उससे देखना कि वो कितना टाइम लेगा, कम से कम 5-6 दिन के बाद या हफ्ते के बाद आपको कली निकलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वो जड़ से चलता है। अब देखिए, ये कबूतर है इनका पुराना उड़ा बिड़ा, अब इसके 3 पर गिराने से रह रहे हैं। अब बात आती है 3 पर गिराने से रह रहे हैं, क्या करा जाए। तो 3 पर का ये मतलब समझ लीजिए 2 महीने पूरे। अब आज से आप 2 महीने गिन लीजिए, ये जुलाई ख़त्म हो रहा है, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर का पूरा महीना इसे फ्रेश मिलेगा। और पर खींचने का मतलब ये है कि कुछ मोहताजगी महसूस करेगा ये, और पर नहीं खींचोगे तो इसे आराम से इसे ये नहीं पता चलेगा कि, और ये फुल साए साए रहेगा। तो यानी कि अगर अक्टूबर भी इसे पूरा मिल रहा है, उड़ा बिड़ा कबूतर पुराना है, तो इन कबूतरों के पर ना खींचें। यानी आपके पास भी कोई कबूतर पुराना उड़ा बिड़ा फिर रहा है और आपकी नवंबर के पहले हफ्ते में जैसे उड़ान होती है या अक्टूबर के आखिर में, तो ये कबूतर पर खींचने के लिए नहीं है भाई, ये मान लीजिए। क्योंकि अगर ये 10वीं भी लाता हुआ होगा ना, उसमें भी चालू हो जाएगा, ये आखिर में चालू ही रहेगा ये कबूतर। देखिए, इनके एक पड़ोस में एक दोस्त रहता था, उसने अपने कबूतर ख़त्म किए, तो ये शाम तक का उड़ा पट्टा इन्हें दे दिया है। ये भी 2 पर गिराने से रह रहा है, इसके भी खींचना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हिला विला है, उड़ा बिड़ा है, कोई टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। आखिरी 10 दिन में भी चालू हो जाए हिला हुआ कबूतर। तो ये है, आप 2-3 फड़ के ले लो और टाइम में लगा दो। ये है, ये देखिए आप कबूतर, एक कबूतरी ये है अल्पन, ये भी उड़ी भी दे दी उसने। अब देखिए,
ये 3 पर गिराने से रह रही है और ये थोड़ी कमज़ोर भी हो रही है। ये 3 पर, ये चौथा पर इसका नया है, अभी ये गिराएगी तो वही 2 महीने ले जाएगी ये। और देखिए चना जो है एक ऐसी चीज़ है जो आप सुबह में खिलाएं 10 बजे 9-10 बजे और वो कबूतर की कुरी जैसी कराएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इनका नया पट्ठा है, अभी हिला हुआ नहीं, कुछ नहीं, 3 पर गिराने से रह रहा है। अब अगर बहुत सा आदमी सोचे कि मैं एक 10वीं पर खींच दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये 10वीं इधर से खींचेगा और ये 9वां या 8वां पर ये चलता हुआ होगा, तो फिर ये डालेगा ये 9वीं करतक। तो ये दोनों करतक जब 8वीं और 10वीं पूरी कर लेगा उस टाइम में ये करतक आधी होगी, और ये करतक आधी होने की वजह से अगर ये उड़ गया ऊपर को तो ये दुखती है और कबूतर उसमें रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये अगर सक्सेस में लेना है तो इसके 2 ही पर खींचने पड़ेंगे, और 2 पर खींचने का मतलब है पूरे 40 दिन में आपका पट्ठा तैयार, क्योंकि ये वाली करतक तो पहले ही पूरी हो जाती है 20-25 दिन में जब तक ये। तो ये आप खींच दोगा इस पर आके, चलो खींच देना इसके, आपको भी पता है 9वीं 10वीं 2 पर खींचना है इसके, आराम से खींच देना। चलो खींच दिया मैंने, ये आज खींच दो इसको भी। थोड़ा सा एहतियात रखें कि कबूतर बुरा ना माने, आराम से देखिए फ्रेंड्स, अभी एक टिपिकल केस है, 1 2 3 4 5, ये 5 पर इसके वो वाले हैं और ये पुरानी इनने कुरी शुरू कर दी, यहाँ इसकी करतक आ रही है ये। और देखिए आप इधर देख रहे होंगे 10वां पर भी पूरा कर रहा है। अब बताओ क्या बचा। तो ऐसा कबूतर तो दुशाखा में आते ही आता है सीज़न पे। अब 2 तरकीब हैं, अब जैसे इनका हिलावा भी नहीं है ये, या तो इसे हिला लें अभी फ़िलहाल जब तक ये अभी उस पर ना पहुँचे, और आखिरी टाइम में जब ये पर भी कम से कम 40 दिन पुराना हो जाए आज से, तो ये उस टाइम खींच दें 30 दिन के बाद, जब ये पर थोड़ा पुराना सा पड़ जाए, क्योंकि अभी इसकी जड़ों में खून है और खून के अलावा भी ये कुछ टाइम तक बिल्कुल मजबूत रहेगा, और खींचना उस टाइम पे सही नहीं, ऐसे में पर मर भी जाता है। तो ये टिपिकल केस है, इस केस को हैंडल करना मुश्किल है। तो ऐसे में तो कबूतर ऊपर वाले के नाम पे छोड़ दिया था। अब सीज़न के टाइम पे 10 वाला आता हुआ होगा या 9वां गिराता हुआ होगा, तो इसे तो ऐसे छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे कबूतर से कुछ करने का। अब देखो फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनना ये बात, ये 4 पर है। अब 2 तरह के कबूतर के हो सकते हैं, हिले हुए के, बिना हिले हुए के। अगर हिले हुए के हैं तो 4 कम्बर का मतलब यह है कम से कम 2.5-3 महीने, तो बिल्कुल लबों में पहुँचेगा, तो पर इसके खींचना ज़रूरी है। और यही कबूतर अगर बिना हिला है तो आपको क्या करना है, 1 2 3 पर खींचो, निकाल दो अपना, ठीक है। और अगर ये हिला हुआ कबूतर है आपका तो फिर आप इसके 2 पर खींच दो, समझ गए आप। और कोई ज़रूरी भी नहीं 2 ही खींचो, 3 भी खींच दो, यानी 3 पर ऐसे कबूतर के खींचने ज़रूरी हैं अगर 40 दिन में रेडी चाहिए, क्योंकि इन 4 परों का मतलब है 3 महीने, 2.25-3 महीने कम से कम। खिलाई कर दोगे 2.5 महीने तक पहुंच जाएगा, 2 महीने 10 दिन तक पहुंच जाएगा अगर अच्छा मजबूत कबूतर है तो फ्रेंड्स इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो इसके पर खींच दो बस, अब आप अपने हाथ से 3 पर खींचने हैं इसके, आराम से खींचो, जल्दबाजी ना करना। हाँ, उधर के भी खींच दो। तो फ्रेंड इससे फ़ायदा ये होगा, ये वक्त पे इसने खुद झाड़ रखी है क्या, कोई बात ना, खींच दो एक वाला भी बस। अभी अपना एक पर खुद झाड़ लेगा और ये मजबूर भी नहीं होने का। अब जैसे फ्रेंड्स ये है, ये इनका नया बच्चा है और 6 कली हो रहा है, ये बहुत तेज़ी से बरसात की वजह से पर झाड़ रहा है, तो इसका भी यही कॉन्सेप्ट बनता है कि 3 पर इसके भी खींचने हैं हमको। खींच दो, देखो बात वही आती है, 40 दिन मैक्सिमम ले पर खींचने के बाद कबूतर, तो 40 दिन खींचने के उसी हिसाब से हम पर खींचेंगे। अगर हम इसके 2 खींच दें तो 2 पूरे हो जाएंगे इसके, और ये जब 8वां पर आधा लेता हुआ आएगा तो जब भी बेकार ही है। देखिए फ्रेंड्स, ये है 5 पर बच रहे हैं, तो अब ये हुड़ा हुआ हो या बिना हिला हो, 3 पर इनके भी खींचने हैं। 3 पर आप खींचोगे 40 दिन में सब पर पूरे, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर ये झड़ देगा, उसके 10 दिन बाद ये झड़ जाएगा, और ये पर पूरे होने में लगभग ये वाला पर लेगा 25 दिन, ये वाला ले लेगा 30 दिन, और इस हिसाब से ये सारे पर 40 दिन के अंदर पूरे हो जाएंगे। तो आप ये भी देख लीजिए 5 पर वाले कबूतर को कैसे करना है। तो मैंने आपको हर तरह का चीज़ दिखा दी फ्रेंड्स। तो आप फ्रेंड्स आप अपने कबूतरों के पर खींच लें और खाने में उन्हें चना वना भरपूर दें। और देखिए 10 बजे चने देने के बाद उन्हें दोपहर में एक बार पानी दें, एक बार शाम में पानी दें, अगर भरपेट चना दे रहे हैं, क्योंकि सुबह में बहुत से अगर एकदम बेहतरीन वाली आपको मज़ा लेना है कुरीज का, तो आप उसे सुबह में अच्छा आधा पेट चना दे के और अपना पानी रख दें, ठीक है। अब तो इनके 3 पर निकालो भाई, 3 पर बस। तो फ्रेंड्स आप बस अपना
ध्यान रखें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। पर खींच रहे हैं लगातार, और अभी जो बाहर कबूतर भी फ़िलहाल छोड़े मैंने, उनके भी खींचने हैं। तो फ्रेंड्स, आप मैं यहीं पूरी करता हूँ अपनी वीडियो, आपसे बात आगे भी होती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अब देखिए दोस्तों, ये जो पट्टी है 5 पर गिराने से रह रही है। अब इसके हम जो 3 पर खींचेंगे तो तीनों करतक एक साथ चलेगी। पहले तो सपोर्ट एक के ऊपर एक रख के, फिर ये इधर की साथ साथ लेके चलेगी बिल्कुल लगभग। अगर हम ये 2 पर खींच दें तो पता क्या होगा कि ये पर भी आधे तो ऊपर निकल जाएंगे और ये दोनों पर भी आधे तो, जब ये पर झड़ेगा फिर ये पर जब तक डिस्टर्ब करता रहेगा ये भी पूरे हो जाएंगे और ये भी पूरे हो जाएंगे। और जब तक ये पूरा नहीं होगा कबूतर फिस ही रहेगा। और ऐसे में सबसे ज़्यादा दुखता है ये पर, क्योंकि जब हवा में जब कबूतर ऊपर उड़ जाता है ना, तो ये करतक ऊपर को चिढ़ती है ऐसे, क्योंकि इधर का पर भी संभाल लेता है इधर की भी, और कबूतर को सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है जो कि वो हटता है। तो इसके 3 पर खींचना है, खींच दो 3 पर आराम से। ये पर खींच चुके हैं अब तक, खींच दो इधर के भी 3 पर।